जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस का 55 सेट सीरीज में। साथियों, आज का जो सेट होने वाला है सेट नंबर 13 है और यह जो सेट है 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 13वां सेट है। यदि आपने 1 से 12 तक का सेट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वह भी सेट देख सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। वह भी सेट करवाया गया है। और साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए आज का जो सेट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो सेट है थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट टू हाई लेवल का है। और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, जैसा कि मैंने क्वेश्चंस देखा है, मैंने पूछा है तो समझ में आया कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं बिल्कुल इजी भी नहीं है और बिल्कुल मॉडरेट क्या है, क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई है, जो कि आज का सेट में आपको पता चलेगा। और आज का सेट भी है प्रॉपर कांस्टेबल का ही सेट है, तो यह जो सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे व्यूज़ तो आते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बगल का जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से मिलता हुआ रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा, कायांतरित चट्टानों में जो पतरन की प्रक्रिया होती है वह होती है कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना ही कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल W है तो आपसे यह सवाल पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपका इसका सॉल्यूशन चाहिए फ्रेंड्स तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017-18 का ये करंट क्वेश्चन है उस समय का, उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 86% हो जाएगा। बाकी जो रिसेंट में है वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो यह जो है, इनका जो जन्म हुआ था झांसी जिले के चिरगांव में, इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। और ये जो थे वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, जिनका अगर रचना की बात करें तो इनका जो रचना था वह था पंचवटी, पथिक, साकेत। यह जो भारती रचना जो है, इसके जो रचनाकार हैं वह राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भरत भारती रचना के रचनाकार कौन है, आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इनका भी नाम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भरत भारती जो है इनकी रचना नहीं है। बाकी रचना को भी आप ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था तो वह क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर यह जो आधारित था, जो जगत वर्गीकरण है इसका आधारित था। अगर इसके पिता की बात करें कि इसके वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है, तो वर्गीकरण का पिता जो है फ्रेंड्स वह कैरोल सेलिनियस को कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, यह जो तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर है यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वह राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो राजा राज प्रथम कौन थे? तो राजा राज जो प्रथम थे वह चोल शासक थे, और इसी मंदिर को, राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर या फिर पेरिया कोविल या राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन तीनों नामों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और यह भी याद रखेंगे कि यह जो है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, यह राजा राज प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को जो है जनहित याचिका का परिवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यह देखिए आपका पोएम दिया हुआ है इतना लंबा सा, इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दे रही हूँ, आप पोएम पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेस्टिमनी टू द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसमें जो संबंध सही नहीं है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। यह है, द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिसेज इंक्लूड द। नोटिस का एक जो सही फॉर्मेट होता है वह क्या होता है? पहले तो होता है नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी, फिर होता है टाइटल, डेट एंड उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद आप हेडिंग दे सकते हैं, बॉडी दे सकते हैं, राइटर नेम्स देख सकते हैं या ऑल ऑफ क्या दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? आपका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। इसके डेट के बाद ही सारा कुछ आता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो देखिए अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका जो है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और इसका शामिल होने का कारण क्या था? इसका शामिल होने का जो कारण था फ्रेंड्स वह था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला जो था अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का वजह था। अगला प्रश्न है आपका जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह जो सेट है फ्रेंड्स थोड़ा सा हार्ड सेट है। आप एक बार फिर से दोबारा कोशिश करेंगे कि यह सेट को रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 2 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बाकी सेट देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो सेट का आपका चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कर्म होता है? तो यह जो होता है हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रिक्त का दोष जो होता है, रिक्त का दोष और शॉर्ट की दोष जो होता है, इसमें आपका घनत्व जो है वह कम हो जाता है। घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चित्र है, इसमें कथक नहीं होगा फ्रेंड्स, कक्षक हो जाएगा। कक्षक कक्षक के आकार को दर्शाता है। किसके आकार को दर्शाता है फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, dx² - y², ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के पदों का संग्रह है। कबीरदास के पदों का जो संग्रह है वह किस में है? तो वह फ्रेंड्स बीजक में है। बीजक में कबीरदास के पदों का संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह जो है पद्मा सचदेव के द्वारा रचित कविता का संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग या निभावी जिसको कह सकते हैं पूंजी शून्य है तो क्या होगा? तो होगा फ्रेंड्स भुगतान जो शेष है वह भुगतान जो है शेष में क्या रहेगा? संतुलित रहेगा। ऐसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? यह जो है 2026 तक किया गया है। 2026 तक किया गया है। अगर इसकी अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड्स तो परिसीमन आयोग भारतीय संविधान के कितने में है? तो अनुच्छेद 82 में है। परिसीमन जो आयोग है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 82 में निहित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स, मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा रचित जो एक महाकाव्य है वह कौन है? तो यह हो जाएगा आपका पद्मावत। पद्मावत नाम का जो महाकाव्य है यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य है। सॉरी फ्रेंड्स, यह थोड़ा सा PDF ऊपर नीचे हो गया है, आप मैनेज कर लेंगे।
बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस नंबर जो है वो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है। तो नंबरिंग से क्या प्रभाव पड़ता है आपका, क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो फिलहाल यहीं से करते हैं। ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चंस देख लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ये देखिए, ये एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस ये है विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा फ्रेंड्स, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये देखिए कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही था, मैं उधर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा कथन x ग्रेटर देन 2 तब 2 + 3 = 7 का प्रतिधनात्मक कथन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से जो अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के में याचिका दायर कर सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो जुड़े रहते हैं वह जुड़े रहते हैं दुर्बल वंडरबॉल के द्वारा, ये वंडरबॉल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है वह उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है, उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यह जो है फिलीपींस के मनीला में स्थित है, यह भी ध्यान रखेंगे आप, फिलीपींस के मनीला में यह स्थित है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि थे। तो जो होमर थे यह एक यूनानी कवि थे, होमर जो थे एक यूनानी कवि थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो देखिए जब आपातकाल लगता है तो सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन एक जो मूल अधिकार है जीवन की सुरक्षा का अधिकार, यह जो है यह निलंबित नहीं हो सकते हैं। और यह जो किस में है, तो यह जो है आपका अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह निलंबित नहीं हो सकते हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे आप, आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है। तो यह देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो देखिए ये जो डच है इन्हें ही यह सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर LAC न्यूनतम है, LAC जो है न्यूनतम है और LAC बराबर तथा LAC बराबर LMC होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो यह देखिए रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना जो थी यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण बना था। अगला प्रश्न है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह आपका हो जाएगा, ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वेलोडिथ हॉज बायोरिएक्टर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका जो हिंदी आपसे पूछ रहा है, इंग्लिश में दिया गया है, आपसे हिंदी पूछ रहा है, इंग्लिश दिया हुआ है बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज़ वॉश योर हैंड। इसका जो सही हिंदी हो जाएगा कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपना हाथ धोएं, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उसकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा? तो उसकी तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 1:2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो देखिए 25वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था, जिसमें जो है अनुच्छेद 39 का BSc में जो निहित निर्देश सिद्धांत था प्रभावी करने के लिए वह बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 25वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलुंग जो चाय है वह मुख्यतः तो चीन में उगाई जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यह ताइवान में भी उगाई जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताइवान की अगर राजधानी की बात करें फ्रेंड्स तो वह ताइपे हो जाएगी। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो उनकी जो उर्वशी है उनको इस रचना के लिए क्या था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और यह कब दिया गया था फ्रेंड्स? यह उनको 1972 ईस्वी में दिया गया था। बाकी और भी रचना है आपको जो ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। यह रचना का नाम दे देगा, आपसे सवाल पूछेगा कि यह रचना किन के द्वारा रचित है, जैसे रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सारी रचना भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, फिलहाल तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन स्लाइड गड़बड़ होने के चक्कर में आप ये लास्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। आपका 100 क्वेश्चंस हैं, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 100, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स, उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह आपका सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। 1961 में बेलग्रेड में, और बेलग्रेड कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? जो बेलग्रेड है वह यूगोस्लाविया में पड़ता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो यह जो है फ्रेंड्स, यह रिचर्ड हॉटसॉम के द्वारा प्रवर्तित किया गया है। रिचर्ड हॉटसॉम के द्वारा यह प्रवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न है, समीकरण के वास्तविक मूल की संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो मूल संख्या होगी फ्रेंड्स वह 4 होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है फ्रेंड्स वह जो है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है फ्रेंड्स वह आवेश संरक्षण से संबंधित है। आवेश संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? यह शब्द का प्रथम बार प्रतिपादन फ्रेंड्स एराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का माध्य क्या होता? तो घनों का जो माध्य होगा यह होगा n × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? जो कविता के परख निबंध के जो लेखक है फ्रेंड्स वह नामवर सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आपको सूची दिया गया है, सूची में 1 को 2 से मिलाना है। तो आपका सूची देखिए दिया गया है। द्विविमीय वर्ग में निविड़ संकुलन क्या होता है? आपका देखिए मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन में बता देती हूँ आपको कि ए का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1, बी का हो जाएगा फ्रेंड्स 3, सी का हो जाएगा फ्रेंड्स 4 और डी का हो जाएगा फ्रेंड्स 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी उसमें से मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स? तो यह जो है सटन एवं बोवेरी के द्वारा
प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये देखिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसका पैसिव फॉर्म आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। इसका पैसिव फॉर्म जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो सेंटेंस है, डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये देखिए ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति, ये जो सारे हैं वह जो है परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका नामवर सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। आपका जो क्या करना है, करेक्ट वर्जन चूज करना है सिंपल सेंटेंस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन से आपका ही वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो भी शाकाहारी है, जो घास फूस खाते हैं वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं। इसमें जो है बकरी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सा है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसे ही पेरिडोटाइट परत कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी भूपटल। नेक्स्ट है मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तलिपि उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था? गुप्त काल में जो कहाँ पर या फिर कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा, ये देखिए यह लाहौर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आतर्व चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां जो है मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? तो यह है यशोधरा से। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि यशोधरा किन की रचना है? तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दिया हुआ है इसके प्रसार में मध्य पद कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 924। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के जो लोग हैं वह लौह धातु के उपयोग नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल विच इज द रजिस्टर। यहाँ पर रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है? तो यह इनफॉर्मल हो जाएगा, नेक्स्ट है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो यह जो है वह संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो देखिए ये जो दधीची हैं ये एक मुनि थे, यह ऋषि थे, यह जो है विष्णु के अवतार नहीं है। बाकी मत्स्य, परशुराम और कूर्म जो है यह सारे विष्णु के अवतार हैं। अगला प्रश्न है अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो देखिए 2022-23 के अनुसार जो है सबसे पहले जो आएगा भारत आएगा, फिर चीन आएगा, उसके बाद ये देखिए आपका उल्टा हो जाएगा। ये पहले भारत यहाँ आएगा, चीन यहाँ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। पहले भारत आएगा, चीन आएगा, फिर यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर शीट में इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत साल पहले का है लेकिन करंट आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
टू बी omitted इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा हेडिंग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, और इन्हीं के समय जो हुआ था कलकत्ता और मद्रास में क्या हुआ था, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में, तीनों जगह हुई थी। अगला प्रश्न है धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का क्या कारण है? तो धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का जो कारण है वह वर्धमान प्रतिफल है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधा नहीं हो, तो कौन सा अनुपात हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका 7/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? तो ये यूजी जो है यह है एक प्रारंभिक प्रकूट होगा। अगला प्रश्न है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना का संग्रह संबंधित है। सूचना का संग्रह है वह किससे संबंधित है? वह चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलापों से संबंधित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सत्य है? तो ये देखिए वे क्या हैं, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, यही एक कथन जो है वह सत्य है। बाकी जो कथन है वो सारे कथन गलत हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न है तने में कैवियन छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाले कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वह द्वितीयक जाइलम होती है। वह कौन सी होती है? वह द्वितीयक जाइलम होती है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है, किसके लिए शुरुआत की गई है? ये बेसिकली जो शुरुआत की गई है फ्रेंड्स वह शुरुआत की गई है ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह शुरू की गई है। अगला प्रश्न है आपका संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है फ्रेंड्स ये ऊंचाई वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है एक श्रेणीक्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अनुनाद पर आवृत्ति होती है, यह जो है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो द गिवन ऑप्शंस। whom does the speaker in सुजाता वट वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल एड्रेस? तो यह वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल में जो है वह किसको एड्रेस किया गया है फ्रेंड्स? तो वह मदर को एड्रेस करके बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रमुख बहुलवादी कौन थे? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडसे और मेटलैंड जो है यह प्रमुख बहुलवादी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तरी स्वप्नहरी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो यह जो है रिपोर्टाज विधा की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो देखिए साधन बाजार जो है यह मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। अगला प्रश्न है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो ये जो PEP आपको दिख रहा है PEP जिसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यह इसका पूरा नाम हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? तो 2016-17 की बात कर रही है, तो उस समय जो थी फ्रेंड्स वह इसकी जो संख्या थी वह थी 580। इसकी संख्या जो थी वह थी 580। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आरेख जो धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो ये जो बलबन है जो खुद को नियामत ए खुदाई का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीई के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कितनी होती है? तो देखिए इसमें बेरिलियम की चारों इलेक्ट्रॉन की जो ये जो बेरिलियम है इसमें जो है चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम की संख्याएं पूछ रही है। तो देखिए ये तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 10 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर काम किया था? तो इन्होंने NCERT संस्था में जो है निदेशक पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद राइट सेट ऑफ वर्ड्स। देखिए मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट, यहाँ पर ब्लैंक है, एंड हिंदू रिलीजियस फिगर्स एंड द थीम्स जनरली एसोसिएटेड विद हिंदू डेटीज, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट नेचर एंड हिंदू रिलीजियस एले। यहाँ पर जो हो जाएगा मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक तुलसी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेट विवर्तकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को और भी क्या कहा जाता है? तो उसे अपसारी प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो ये देखिए यह जो है वी लसिकानुओं के गिरावट के कारण एड्स रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। ये देखिए ऑप्शन में देख लेती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 48 आपका स्लाइड ऊपर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में देख लेती हूँ जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी ये कहाँ चला गया, हाँ ये देखिए ऑप्शन आ गया 48 का, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चंस आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48, ये देखिए। तो साथियों आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्लाइड में, आपको ये थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ होगी, लेकिन आज का जो सेट था फ्रेंड्स वो थोड़ा सा हार्ड लगा, आप लोग भी देख पा रहे होंगे थोड़ा सा आज का सेट था जो हार्ड था। तो साथियों आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेट कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लास्ट में वीडियो को भी मैं लाइक हमेशा करने भूलती हूँ। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।